कबीरदास 15वीं सदी के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म संवत 1455 सन 1398 में काशी वाराणसी में हुआ माना जाता है। शिक्षा और विचारधारा। कबीर साहब निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे, जो किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से बंधे नहीं थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पाखंड और धार्मिक भेदभाव का खंडन किया। उनकी शिक्षाएं मानव एकता, प्रेम, सद्भाव और आंतरिक शुद्धि पर केंद्रित थीं। उन्होंने अपनी सरल और सीधी भाषा में दोहे, साखी और सबद के माध्यम से जनसामान्य को उपदेश दिए। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। गुरु मान्यताओं के अनुसार कबीर साहब के गुरु रामानंद जी थे। प्रमुख रचनाएं। उनकी रचनाओं का संकलन बीजक में है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी शामिल हैं। धर्मदास जी। परिचय। धनी धर्मदास कबीर साहब के प्रमुख शिष्य और कबीर पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जन्म संवत 1452 सन 1395 में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नगर में एक वैश्य परिवार में हुआ था। वे बहुत धनी थे और उनके बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। कबीर साहब से भेंट। धर्मदास जी पहले एक कट्टर मूर्ति पूजक थे। कहा जाता है कि कबीर साहब से उनकी भेंट मथुरा और फिर काशी में हुई। कबीर साहब ने उन्हें समझाया कि वे जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं वह वास्तविक परमेश्वर नहीं है। कबीर साहब ने उन्हें तत्वज्ञान से परिचित कराया और उन्हें अपनी वास्तविक पहचान और सृष्टि रचना का रहस्य बताया। शिष्यत्व। संवत 1520 सन 1463 में धर्मदास जी ने अपनी पत्नी सुलक्षणावती, जिन्हें कबीर पंथ में आमिन माता के नाम से जाना जाता है, के साथ सद्गुरु कबीर से दीक्षा प्राप्त की। कबीर साहब उनकी अनन्य भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने धर्मदास जी को अपना प्रधान उत्तराधिकारी शिष्य बनाया और उन्हें 42 वंशों तक कबीर पंथ की गुरुवाई का आशीर्वाद दिया। कबीर पंथ में योगदान। धर्मदास जी ने कबीर साहब की वाणियों को संकलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कबीर सागर, कबीर बीजक और कबीर साखी जैसे ग्रंथों में कबीर परमेश्वर की वाणियों को लिपिबद्ध किया, जिनमें कबीर साहब और धर्मदास जी के बीच के संवाद भी शामिल हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ी के आदि कवि का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रवर्तक उन्हीं को माना जाता है। संक्षेप में, कबीर साहब ने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पाखंडों को तोड़ने का काम किया, जबकि धर्मदास जी उनके प्रमुख शिष्य बनकर उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने और कबीर पंथ की स्थापना में महत्वपूर्ण कड़ी बने।